अरे जरा बन ठन कर रहा कर। आजकल के लड़कों को नहीं देखता क्या? लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद करती हैं जो थोड़ा सजीले होते हैं। पैसा तो सब कमाते हैं, बुद्धू कहीं का। आई की सुबह सुबह कही हुई ये बातें दर्शन के दिमाग में घूम रही थी। बाइक को स्टार्ट करता हुआ दर्शन अपने आप को बाइक के मिरर में देखता हुआ मन ही मन बड़बड़ाता है। बाल तो है मेरे शाहरुख जैसे, बस थोड़े से गंदे हैं तो क्या हुआ। मौसी बता रही थी उस लड़की को शाहरुख बहुत पसंद है। बाइक को किक मारता हुआ दर्शन कहीं खो सा गया था। भाई क्या कर रहा है? थोड़ा जल्दी कर ले प्लीज, मुझे ऑफिस निकलना है। दर्शन ने एक गंदे कपड़े में अपना हाथ पोंछते हुए बाइक के ओनर से कहा, रेडी है सर जी, ले जाइए। गैराज में उसके साथ काम करने वाले लड़के नोटिस कर रहे थे। दर्शन एक अलग ही नशे में लग रहा था। 1-2 दिन से अकेले में कुछ सोचता हुआ मुस्कुरा देता था। खोया खोया सा लगता था। दर्शन वैसे तो कम ही बोलता था, मगर आजकल उसके खोए रहने की वजह क्या थी क्या पता। मुंबई के मधुर चौल की एक खोली में दर्शन पला बढ़ा था। बचपन से ही शांत, गंभीर, कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था। भरी हुई पर्सनालिटी, हल्का सांवला रंग, घने सीधे काले बाल, बातें करती हुई बड़ी आंखें। ऐसा लगता था जैसे उनमें काजल लगा हो। वो कहते हैं ना कि जो बोलते कम हैं, अक्सर उनकी आंखें बातें किया करती हैं। 2020 के कोविड पैंडेमिक में दर्शन ने अपने बाबा को खो दिया था। उसकी फैमिली पर मानो आफत ही आ गई थी। श्रीकांत कामत की फैमिली में शैलजा, उनका बड़ा बेटा दर्शन और एक छोटी बेटी गुन थी। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे और शैलजा हाउसवाइफ थी। बड़ा कच्चा सा परिवार था उनका। ऐसे में अचानक श्रीकांत का चले जाना मानो सर से छत हट जाने जैसा था। प्रॉपर्टी के नाम पर यही एक खोली थी और 2 छोटे बीमे थे, जिनसे मिलने वाला पैसा गर्म तवे पर पानी के छींटे जैसा हुआ। अब कमाने की जिम्मेदारी दर्शन पर आ गई थी। घर में वही इकलौता मर्द बचा था। दर्शन 10+2 पास हो चुका था और उसे होटल मैनेजमेंट करना था। मगर जिंदगी के अचानक आए इस मोड़ ने सारे मकसद और सपनों के मायने बदल कर रख दिए। जिंदगी और हालात जब जिम्मेदारी का हैंडल अचानक से आपके हाथ में दे देते हैं ना, तो सोचने का मौका नहीं मिलता। दर्शन ने लॉकडाउन खत्म होते ही एक गैराज में काम पकड़ लिया। उसे इस समय किसी कॉलेज में दोस्तों के साथ पढ़ना और चिल करना चाहिए था। गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए थी। अपने सपनों के पंखों में नए नए रंग भरने चाहिए थे। मगर किस्मत ने उसके टीनेज लाइफ पर फुल स्टॉप लगा दिया था। सुबह सुबह गैराज पर भागना, लेट लगभग 9 बजे तक वापस आना, ऐसे ही कुछ जिंदगी चल रही थी दर्शन की। मगर दर्शन निराश होने वाला बच्चा नहीं था। खुश था वो। उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस जिंदगी को। गुन को खूब पढ़ाना चाहता था। तेज थी वो। शाम को ऐसे ही दर्शन काम से आता, दादा ये, दादा वो, दादा ऐसा, दादा वैसा, सिर खा जाती थी बस। कभी कभी दर्शन आई से कहते हुए उसे चिढ़ा भी देता था। आई, एक काला सा लड़का देखा है मैंने, आगे के 2 दांत नहीं है, पर पैसे बहुत कमाता है, अपनी गुन के लिए एकदम फिट रहेगा। बस फिर क्या, गुन पैरों पर नाचने लगती, आई हंसने लगती और दर्शन गुन के चिढ़ाने का मजा लेता और तकिए से मार भी खाता। पैसे और लग्जरी कम थी, पर फैमिली खुशहाल थी। अक्सर
महीने में 1-2 बार दर्शन की मौसी आ जाया करती थी, जो कि खार घर में रहती थी। मौसी के आने से फैमिली में थोड़ी चहल पहल बढ़ जाती थी। 1 महीने पहले ऐसे ही किसी रोज मौसी आई हुई थी। मौसी और आई बैठकर बातें कर रहे थे। गुन पढ़ाई कर रही थी। तब तक दर्शन काम से वापस आ गया। मौसी से मिला, हालचाल लिया और फिर रोज की तरह दरवाजे के बाहर बैठ गया। तभी अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। जीजी, तू दर्शन की शादी कब कर रही है? हो गया है वो शादी के लायक। अभी गुन छोटी है और पढ़ाई भी कर रही है। तेरे को भी अब काम में हाथ बटाने वाला कोई चाहिए। अरे करनी तो है ही लीला, पर किधर लड़की भी तो होनी चाहिए। कोई अच्छा सा रिश्ता दिखे तो सोचूं। कपड़े वाले साबुन से हाथ में लगी ग्रीस और ऑयल घिसते हुए दर्शन के कानों में ये बातें जा रही थीं। गराज, काम, गुन के स्कूल की फीस, आई की दवा, फिर बीच में आने वाले त्योहार। इन सब के अलावा शायद ही कभी दर्शन ने शादी, प्यार, इन सब के बारे में सोचा हो। हाँ, स्कूल टाइम में एक लड़की थी जो दर्शन को बहुत अच्छी लगती थी। मेघना नाम था उसका। दर्शन चोरी छिपे देखता था उसे, मगर दर्शन के शर्मीलेपन ने उसे कभी भी मेघना से अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं दिया। स्कूल के बाद दर्शन दुनिया के सर्कस में उतर गया और मेघना भी किसी सपने की तरह नींद के बाद ना दिखी। हाथ धुलने के बाद दर्शन अंदर आया। आई ने मुस्कुराते हुए दर्शन से पूछा, दर्शन, मौसी तेरे लिए रिश्ता लेकर आई है, शादी करेगा? दर्शन टाल में अपना हाथ पोंछते हुए हंसकर बोला, क्या मौसी, तू भी अच्छा खासा लाइफ चल रही है अपनी। अभी क्या शादी वादी? अभी नहीं करना है मेरे को। जिसने आपको जन्म दिया हो, जिसकी गोद में पलते हुए आपकी भावनाओं ने विकास किया हो, उससे आप बेशक झूठ बोल सकते हैं, मगर अपने मन की कोई भी भावना नहीं छिपा सकते। हालांकि इस मुद्दे पर लगभग हर समझदार इंसान हंसकर इस बात को टाल देता है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। आई बात गई। गुन ने उसे पानी दिया, फिर खाना गर्म करके ले आई। सभी ने खाया पिया और रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन मौसी ने जाते जाते आई से कहा, वो दर्शन के लिए एक लड़की की फोटो भेजेगी। अगर लड़की पसंद होगी तो आगे बात करेगी। आई ने भी हाँ बोल दिया और मौसी चली गई। 2 दिन बाद गुन के फोन पर मौसी का कॉल आया। जीजी, मैंने बात की लड़की की आई से। उन्हें शादी इधर शहर में ही करनी है और लड़का जिम्मेदार चाहिए, अपने दर्शन की तरह। उनको दर्शन का फोटो दिखाई मैं, उनको लड़का पसंद आया, पर एक रोड़ा है। क्या रोड़ा है? वो लोग कुछ ज्यादा नहीं देंगे। देख लीला, अपने को लड़के का शादी करने का है। मैं बेच नहीं रही उसको। हमें भी एक बेटी है, बस लड़की अच्छी हो, घर संभाल ले, और क्या। वो लोग दरवाजे पर बारात का मान रख ले और कुछ नहीं चाहिए। फिर ठीक है जीजी, मैं बात आगे चलाती हूँ। और फिर मौसी का फोन कट गया। रात को जब दर्शन आया तो आई ने उसे सब कुछ बताया। फिर उसने दर्शन से पूछा, तू क्या चाहता है बता, तुझे करनी है या नहीं? दर्शन क्या ही बोलता, उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, आई, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। अभी क्या बोलूं मैं? आई ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तू तैयार है ना? दर्शन इस खट्टे मीठे सवाल पर शर्माकर हंसने लगा और गुन उसे चिढ़ाती हुई नाचने लगी। लो चली मैं अपने भैया की बारात लेके, लो चली मैं। आई, कितना मजा आएगा ना। अपने यहाँ ढोल बाजे बजेंगे, सजावट होगी, सब मेहमान आएंगे,
दादा की बारात आएगी, प्यारी प्यारी भाभी आएगी। मैं तो फिर किधर भी नहीं जाने वाली, हमेशा भाभी के साथ रहूंगी और खूब सारी बातें करूंगी। और देखना आई, दादा भी काम धंधा छोड़कर घर पे ही रहेगा सारा दिन। अपनी बात के आखिर में गुन दर्शन की खिंचाई करना नहीं भूली। रुक जरा, बताता हूँ मैं तुम्हें। फिर दर्शन ने उसे दौड़ा लिया और फिर दोनों आई के चारों तरफ दौड़ते हुए पकड़म पकड़ाई खेलते रहे। अगली सुबह दर्शन नहा धोकर काम पर जाने से पहले आईने के सामने खड़े होकर बाल बना रहा था। आई ने तभी टोक दिया, अरे जरा बन ठन कर रहा कर, आजकल के लड़कों को नहीं देखता क्या, वगैरह वगैरह। दर्शन ने आई की बात सुनी और मुस्कुरा कर टालते हुए काम पर चला गया। आज दोपहर में मौसी का फोन आया और 1 हफ्ते बाद लड़की देखने का तय हुआ। तब तक आई ने लड़की के घर वालों से भी थोड़ी बहुत बात कर ली थी। गुन ने लड़की से भी बात की थी, मगर अब तक न दर्शन ने लड़की को देखा था न ही बात की थी। आई ने कहा था सीधे चलकर वही देखेंगे। खैर, दिनों का क्या है, उनकी तो आदत है गुजर जाना। वो भी दिन आया जब लड़की देखने जाना था। दर्शन नेवी ब्लू कलर का शर्ट, एक फॉर्मल पैंट और वाइट शूज चढ़ाकर एकदम अलग ही दिख रहा था। वही आई ने भी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी डाल रखी थी। बस गुन ही थी जो सुबह से डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या पहनना है। रोते धोते पहनते बदलते आखिरकार उसने भी अपना मन मुताबिक पहन लिया। ये बात की बात थी कि आई को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब चलने की बारी आई। दर्शन गैराज में काम करता था तो 4 व्हीलर का बंदोबस्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। बंटी, जो दर्शन के गैराज में काम करता था, वो ही कार लेकर आ गया। फिर लगभग 2-2.25 घंटे की ड्राइविंग के बाद चारों लड़की के घर पहुंच गए। वहां मौसी पहले से ही मौजूद थी। आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? इन सारी फॉर्मेलिटीज के बाद सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। लड़की वालों ने लड़के वालों से सवाल किए, लड़के वालों ने लड़की वालों से सवाल किए। फिर लड़की के बाबा ने दर्शन से कुछ सवाल किए। बीच बीच में नाश्ते की प्लेटें आती रहीं और लीजिए लीजिए का रिक्वेस्ट चलता रहा। फिर सिलसिला वहां पहुंचा जहां लड़की चाय लेकर आती है। हल्के येलो कलर का ब्लाउज, उस पर डार्क पिंक कलर की साड़ी, कानों में बड़े झुमके, पूरा माहौल के हिसाब से गेटअप था। लड़की बेहद खूबसूरत थी। आई और गुन ने लड़की को देखते ही पसंद कर लिया। बस एक दर्शन ही था जिसका फ्यूज उड़ गया था। ये लड़की मेघना थी, जिसे दर्शन स्कूल टाइम में पसंद करता था। उसके मन में लगातार सवालों के धमाके हो रहे थे। मेघना? मेघना मतलब ये कैसे हो सकता है? ये तो वहां पड़ती थी, वहां से यहां। मेघना सबको चाय देती हुई दर्शन के पास आई। चाय का ट्रे आगे बढ़ाते हुए नजाकत से बोली, लीजिए। दर्शन अभी भी सदमे में था। हादसा हुआ था उसके साथ। हादसा गम का हो या खुशी का, हादसा हादसा होता है। उसकी शक्ल देखकर मेघना खिलखिलाकर हंसना चाहती थी, लेकिन ये माहौल के हिसाब से सही नहीं होगा। उसने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। फिर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। दर्शन की आई मेघना से कुछ पूछने जा ही रही थी कि बीच में दर्शन ने उसके बाबा से पूछ लिया, आप लोग पहले बोरीवली ईस्ट में रहते थे ना? मेघना के बाबा ने कहा, हाँ, हम पहले वही रहते थे। वहां किराए का मकान था, फिर यहां मैंने खुद का खरीदा। लेकिन बेटा, तुमको ये कैसे पता? जी, मैंने पहले देखा था आपको वहां। वहां मेघना के अलावा इस झूठ को कोई नहीं पकड़ पाया।
फिर दर्शन की आई ने मेघना से कुछ सवाल पूछे, फिर गुन ने, और आखिर में आई ने कहा, लड़के लड़की को थोड़ी देर अकेले में बात करने देते हैं। मेघना के बाबा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेघना बेटा, जाओ दर्शन को ऊपर वाला कमरा दिखा दो। फिर मेघना आइए बोलकर आगे आगे चलती गई और दर्शन भी शर्माते हुए पीछे पीछे गया। मेघना, ओहो, शादी में कितना ड्रामा होता है ना? दर्शन ने पूछा। जी। ऊपर वाले कमरे में आते ही मेघना तहजीब वाले कैरेक्टर से बाहर आ गई थी। मेघना, जी जी क्या कर रहे हो? बाबा से झूठ क्यों बोला कि वहां तुमने उन्हें देखा था? सच बताओ, तुमने उन्हें देखा था कभी? नहीं, मतलब हाँ, पता नहीं, शायद। दर्शन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोली। उसे इस तरह घबराता देख मेघना खिलखिला उठी। उसका हंसना ऐसा था जैसे किसी ने फुलझड़ी जला दी हो। दर्शन देखता रह गया बस। फिर मेघना रुकी, कातिलाना नजर से दर्शन की तरफ देखती हुई बोली, तुम मुझे स्कूल टाइम में भी बहुत पसंद थे। मुझे ये भी पता है कि तुम चोरी छुपे मुझे देखते थे। तुम कभी बहाने से मेरे पास आते तो मैं ही तुम्हें प्रपोज कर लेती, पर तुम आए ही नहीं कभी। मैंने जिस दिन तुम्हारी पिक देखी उसी दिन छट से हाँ कह दिया। बाकी अपना बताओ, शादी करनी है या नहीं? दर्शन इस सवाल का जवाब देने ही जा रहा था कि तब तक वहां गुन आ गई। होने वाली भाभी के साथ सेल्फी लेना तो उसका मौलिक अधिकार था, मगर इस बीच मेघना का पूछा सवाल रह ही गया। खैर, उस सवाल के जवाब की जरूरत थी भी नहीं। मेघना ने दर्शन की बोलती आंखों में उसका जवाब पा लिया था। कभी कभी छोटे रिश्ते अचानक कहीं से पनप आते हैं। ऊपर वाला छीनता जितनी बेरहमी से है, कभी कभी देता भी उतनी ही खूबसूरती से है।